नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी लेंगे। सिंधु सभ्यता को बसाने वाले लोग थे। भूमध्य सागरीय लोगों ने सिंधु सभ्यता को बसाया था। हड़प्पा की ईंटें मुख्यतः किस विधि से बनी होती थी? खुले सांचे से बनी होती थी। परवर्ती काल के भगवान नटराजन की याद दिलाने वाली एक नग्न मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? चनूदड़ों से। ऊंट की हड्डियां मिली हैं कालीबंगा में। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु कितनी तकनीकों का प्रयोग किया जाता था? 2 तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ किस काल के दौरान घटित हुई? पाषाण काल के दौरान। पूर्व पाषाण काल के दौरान घटित हुई थी। 99% कहानियाँ पूर्व पाषाण काल के दौरान घटित हुई थी। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं और औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था, उस काल का क्या नाम है? मध्य पाषाण काल। मतलब लगभग जो भी पर्यावरणीय बदलाव हुए हैं, जैसे मतलब औजारों का बनाना है, यहाँ पे पत्थरों के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पहले लकड़ियों से औजार बनाए जाते थे। यह पर्यावरणीय बदलाव आया, इसमें पत्थरों से औजार बनाए जाने लगे थे। किस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी? मध्य पाषाण काल में। अब लोग मछली को भी अपने भोजन का मुख्य आहार समझने लग गए थे। कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? उन्हें गर्तवास कहा जाता था। वुडछोम जम्मू कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उन्हें गर्तवास कहा जाता था। किस काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे तथा चावल, गेहूं तथा दलहन आहार के रूप का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे? नवपाषाण काल में। मेहरगढ़ क्या है? यह बोलन दर्रे के पास स्थित है। यहाँ पर सबसे पहले जौ, गेहूं को उगाया गया था। भेड़ बकरी पालन सीखा गया था। यहाँ पर घरों को चौकोर व आयताकार अवशेष मिले हैं। यहाँ पर एक खबर के अनुसार यह पता चलता है कि यहाँ पर एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। यह मेहरगढ़ है। इनाम गांव क्या है? यह बीमा की सहायक नदी छोड़ के किनारे स्थित है। यहाँ पर 3600 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व लोग रहते थे, जहाँ से हमें गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर व तिल के अवशेष मिले हैं। शिष्ट क्या है? ताबूत समाधान। शिष्ट एक इस प्रकार का समाधान है जिसमें एक ताबूत बना होता था, जिसमें जिस व्यक्ति को दफनाया जाता था उससे रखा जाता था और उस ताबूत को ऊपर से ढक दिया जाता था। उस प्रकार के एक सिस्टमेटिक ढंग से जो दाग संस्कार किया जाता था या अंतिम संस्कार किया जाता था, वह शिष्ट समाधान कहलाता था। शिष्ट ताबूत समाधान को कहते थे। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।